नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। ये मामला जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और जिस पर हर आदमी की निगाहें बनी हुई हैं, और हम भी आज उसी मामले पर बात करने वाले हैं। और मामला है राजा रघुवंशी के मर्डर का, और कातिल है उसकी बीवी, जिसने महज 12 दिनों में अपने पति का कत्ल करवा दिया, और वो भी हनीमून ट्रिप पर। इस मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। 3 राज्यों की पुलिस इस मामले में शामिल है और जांच में जुटी हुई है। चुनौतियों की बात हम करें इससे पहले हम बता दें कि सोनम ने अपने पति राजा का मर्डर राज कुशवाहा के लिए किया, वो राज जो उसका प्रेमी है। और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, राज कुशवाहा, राज के लिए राजा का मर्डर, कौन है राज? देखिए, सोनम के फादर की प्लाईवुड की फैक्ट्री है और वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था और उससे 5 साल छोटा है। और आप सोचिए कि सोनम वहाँ जाती थी क्योंकि वो शुरुआत से ही स्टडीज़ में बहुत अच्छी नहीं थी और वो अपने फादर का बिजनेस संभाल रही थी, वहाँ जाती थी और उसका इंटरेस्ट भी बहुत था बिजनेस में। वहाँ इसकी मुलाकात राज से होती है और आप सोचिए 5 साल छोटा, और आपस में पहले बातचीत होती है इन दोनों की, और वो धीरे धीरे बातचीत इस लेवल पर पहुँच जाती है कि वो उसके केबिन में आके बैठने लग जाता है। अब ये बात कई नौकरों को भी खलती है कि भाई एक नौकर को कैसे बिठा रखा है, तो कहीं ना कहीं वो बहाना बनाती थी, कभी कोई ना कोई बहाना कि मैं इससे ये पूछ रही हूँ, ये पूछ रही हूँ। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा था या नहीं था, ये अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं मान नहीं सकता कि अंदाज़ा नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आंखों से दिख रही हो, बिल्कुल, साथ तो बैठ रहे हैं, तो बातें कर रहे हैं काफी देर बैठ तो कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि भाई ये क्यों बैठ रहा है। खैर, उसके फादर का बयान हमने सुना जो अब आया सोनम के फादर का, कि भाई मुझे तो था कि भाई ये काम कर रहा है। वो कहते मुझे अफेयर के बारे में नहीं पता था। लेकिन आज परवेज, इस मामले में विपिन का बयान सामने आया। विपिन राजा का भाई है और वो कह रहा है कि इन्होंने बोला था, यानी कि सोनम ने बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगी, जबरदस्ती उसकी शादी करवाई। अब ऑब्वियसली जब वो बोलेगी मैं जबरदस्ती आप शादी करवा रहे हो, तो भाई क्यों नहीं करेगी, क्या रीज़न है, तो नेचुरली उसने रीज़न भी बताया होगा। तो अब परिवार, मुझे लग रहा है, इस बात को बहुत ज़्यादा दबा रहा है या छिपा रहा है। लेकिन उन लोगों को पहले से इस बात का आइडिया था कि कुछ ना कुछ राज और सोनम के बीच में चल रहा था। बिल्कुल, मुझे और जैसा ऐसा कि लगता चिराग, कुछ तस्वीरें भी हमने शादी की जो तस्वीरें देखी हैं, जो फुटेज हमारे पास देखने को मिली, हमने पूरे देश को भी दिखाई, आज तक पर तमाम लोगों ने देखा भी। उसकी शादी की जो फुटेज है जिसमें कि वो मांग में सिंदूर भर रहे हैं राजा सोनम की, तो उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सोनम के चेहरे पर भयंकर गुस्सा है। तो चिराग, राज कुशवाहा की बात तो हमने कर ली, और एक ऐसा प्यार जो मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाया लेकिन खूनी जरूर बन गया, एक खूनी इश्क बन गया। अब क्या? अब 3 राज्यों की पुलिस, शिलोंग पुलिस के हाथ में पूरा केस, ट्रांजिट रिमांड, और उसको ले जाया जा रहा है शिलोंग। पुलिस आज रात तक वहां पहुंच जाएगी, बाय रोड जा रहे हैं, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब आगे क्या? देखिए, इसमें जो 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला है, 4 राज्यों की पुलिस है। मध्य प्रदेश, क्योंकि वहाँ से शुरुआत सारी क्राइम की वहाँ से हुई। इसके अलावा शिलोंग, जहाँ पर क्राइम हुआ। इसके अलावा असम, जहाँ पर ये स्टे किया इन्होंने। और अब बिहार भी, आपने सुबह देखा कि फुलवारी शरीफ थाने में पहुंचे थे। तो अब इन्वेस्टिगेशन तो बहुत वास्ट है, क्योंकि एक एक चीज़ इन्होंने कलेक्ट करनी है। आप देखिए, शिलोंग को इसलिए चुना ताकि वहाँ सबूत ना मिले, लेकिन पुलिस को फिर भी सबूत मिल गया। और कॉल डाटा एनालिसिस इतना बढ़िया हुआ इस पूरे केस में, इतना परफेक्ट तरीके से हुआ कि एक एक करके सारे कातिलों का पता चलता है। सर्विलांस बहुत और ये पुलिस को शुरुआत में 3 से 4 दिन में ही पता चल गया था कि इसमें हो ना हो ये शामिल है, क्योंकि जिस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा था उससे ये तो क्लियर था कि यहाँ कोई डेड बॉडी अब नहीं है राजा के अलावा। बिल्कुल। और ये भी बात क्लियर थी कि जब कॉल डाटा एनालिसिस हुआ, तो जब आरोपियों का नंबर उसमें आया, उनका एड्रेस तक पुलिस पहुंची, तो वहां वो गायब मिले। तो ये शक इतना ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे आप देखिए एक एक करके सारे आरोपी कनेक्ट होती चली गई, आरोपी गिरफ्तार हुए। अब आप अचानक देखिए, एक हमने देखा कि वो गाजीपुर पहुंच गई। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो गाजीपुर कैसे पहुंच गई। अब उसने वहां भी झूठ बोला। वहां भी उसने ढाबे वाले को बोला कि मैं जो है वो मुझे किडनैप कर लिया किसी ने, मेरे पति को मार दिया। ये तमाम उल जुलूल कहानियां बताई। आप एक और तस्वीर हमने देखी होगी, वीडियो देखी होगी, जिसमें जो आरोपी है राज, हम राज की जैसे हमने शुरुआत की थी, बिल्कुल। राजा के परिवार, जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था, उनके साथ मौजूद है और वहां रो रहा है। सोचिए, बिल्कुल, वो रो रहा है। इतने शातिर थे
लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आज की डेट में डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोड़ जाता बिल्कुल है छोड़ अपराधी। जाता है। क्योंकि आपने दाव का इस्तेमाल किया, आप यहाँ से सुपारी किलर लेकर गए, आपने पैसा खर्च किया। और ये भी उसकी मदर ने आज बताया राजा की कि इसके अकाउंट में 20-1 लाख रुपए थे जब ये हनीमून पर जा रही थी। सोनम के अकाउंट में। तो सोचिए, अब इतना अमाउंट आपके पास है और आपने प्लानिंग कर रखी है, लोगों को पैसा बांट रहे हो, वो वहां पहुंच रहे हैं इस बात से बेखबर कि आगे क्या होगा, कि हम बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था हम पकड़े नहीं जाएंगे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये रोड़ा है राजा, इसको हटा देंगे हम और उसके बाद मेरी आराम से शादी होगी। और अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा था प्रवेश, कि भाई अगर आपको शादी नहीं करनी थी या उसको इतना नापसंद था तो आप भाग जाते। बहुत सारे ऑप्शन थे इसमें, ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं लोग कि भाई मारना ही क्यों था। इतने सारे ऑप्शंस थे, आप भाग जाते। आपने उसको मारा ही, और उसकी मदर ने भी ये बात बोली कि मारने की क्या जरूरत थी, आपने किसी को मारा और इस तरह से आपने पूरी सी। इसमें एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि परिवार का भयानक दबाव था लड़की पर कि शादी करने का। लेकिन यह भी बात सच है, परिवार को यह भी पता था कि राज से उसका चक्कर है, और इसी वजह से शायद हो सकता है स्टेटस की वजह से उन्होंने मना कर दिया हो या कोई और रीजन। अब लड़की के ऊपर दबाव था, उनको यह भी लग रहा होगा कि शायद आने वाले वक्त में हो सकता है कि मामला ठंडा हो जाए, बिल्कुल सोनम भूल जाए या चीजें बदल जाए शादी के बाद। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसने बदला लिया। वो सोच कर गई थी कि मैं बदला लूंगी, और उसने अपने घर वालों को भी ये बात बोली थी कि मैं बदला लूंगी। और उसके बाद भी उनको घर वालों को शायद ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं और ये सब चीजें भूल जाएगी, एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ बीतेगी। लेकिन आप सोचिए उस परिवार का क्या कसूर था, राजा का क्या कसूर था, उसके फैमिली का क्या कसूर था। बिल्कुल। और इसका सारा जो रिएक्शन हुआ उसकी फैमिली के ऊपर हुआ। उसकी फैमिली अब ऑब्वियसली बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब एक गलती का जो खामियाजा है वो पूरे रघुवंशी परिवार को भुगतना पड़ रहा है, खासकर राजा के परिवार को। जो परिवार 10 दिन पहले तक बेहद खुश था, नई बहू के आने से उनके घर में बहुत खुशियां थी। और जो आखिरी कॉल हम लोग सुन सकते हैं, जो ऑडियो कॉल हमने सुना जिसमें सोनम आखिरी बार अपनी सास से बात कर रही हैं, तो उनकी जो सास यानी कि राजा की जो माँ है वो बेहद खुश नजर आ रही हैं और बहुत ही मुस्कुराते हुए उन बात कर रही हैं। और वो सलाह भी दे रही है कि बेटा इतनी ऊपर मत जाओ, इतनी ऊपर मत चढ़ने की क्या जरूरत है, तुम्हारा उपवास है, तमाम तरह की बातें कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। शिलोंग पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है चिराग, अगर हम टेक्निकल या जांच के परिदृश्य से बात करें तो जांच में सबसे बड़ी दिक्कत, मुझे लगता सबसे बड़ा सवाल क्या है होगा? पूरे मामले में ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी फाइन रही है। क्योंकि हम शुरुआत में नो डाउट पुलिस को बहुत कोस रहे थे, हम कह रहे थे इनको बॉडी नहीं मिल रही, हम तो बॉडी बोल रहे थे नहीं मिल रही है। लेकिन हमने साथ में ये भी ऐड किया था कि ऐसा ना हो कि वो जिंदा हो, और देखिए वही हुआ। और आप इन्वेस्टिगेशन देखिए, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की गई है वो हैरत अंगेज है। शिलोंग पुलिस का काम वाकई इसमें बहुत काबिल बढ़िया है। तारीफ मैं है, आपको no बताता doubt, हूँ कैसे। बिल्कुल। उन्होंने जगह ढूंढी शिलोंग, मतलब इंदौर से कई सौ किलोमीटर दूर। वहां उन्होंने देखा कि आसपास सीसीटीवी नहीं है, कातिल बैठा हुआ इंदौर में, उसने भेज दिया सुपारी किलर, वहां उसको मरवा दिया, और वहां से ये लोग असम आ गए और एक पूरी कहानी बनाकर आ गए। आप सोचिए। और अपने उसने कपड़े, जो व्हाइट शर्ट था वो वहां फेंक दिया कि भाई लोगों को लगे मैं भी गई। तो उसने तो पूरी प्लानिंग एकदम बहुत अच्छी की। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पुलिस जो है वो अपराधी से आगे रहती है और उनको सारे टेक्निकल चीजें पता होती हैं। यहाँ आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल था गाइड का, बिल्कुल, जिसने पहले बताया कि 3 लोग थे। अल्बर्ट, हाँ, उसने बताया कि 3 लोग थे और वो हिंदी भाषा बोल रहे थे। तब वहां शक हुआ, धीरे धीरे डंप डाटा निकाला गया उस पर्टिकुलर टावर का, फिर कॉल डिटेल एनालिसिस हुआ, पूरी टीम लगी इसमें। आप सोचिए, जो सीडीआर पे बहुत अच्छे से काम इतने रिफाइंड तरीके से उन्होंने सीडीआर को एनालिसिस किया कि कौन सा नंबर, ये पता चला कि एक वो और नंबर यूज कर रही थी। आप सोचिए। और उसकी जो मोबाइल टावर थे वो इंदौर, शिलोंग, ये इतने ज्यादा कनेक्ट हुए, उन सारे नंबरों को ग्रैब किया, एक एक के घर पहुंची पुलिस, तब पता चला इसमें कातिल कौन है। तो आप सोचिए कि ये चीज करने में इसलिए 7 दिन लग गए, अदरवाइज तो शायद केस अगर ये कुछ और सबूत होते अहम तो शुरुआत में खुल जाता। बिल्कुल, इस मामले में सबसे खास बात यही है कि शिलोंग पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि शिलोंग पुलिस ने जिस तरह से इसमें सर्विलांस और सीडीआर का सहारा लिया और इसके सहारे वो बहुत तेजी के साथ आरोपियों तक जा पहुंची, इसमें कोई शक नहीं कि ये काम बहुत बेहतरीन था। लेकिन अभी आगे चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि मामला जब कोर्ट में जाएगा तब बहुत सारी चीजें वहां पर पुलिस को साबित करनी होंगी। चिराग, आखिरी में एक और सवाल कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अब सब कुछ, सारे अपराधी जितने आरोपी हैं वो सब पकड़ में आ चुके हैं और जो मुख्य आरोपी सोनम है वो भी पुलिस के पास है, शिलोंग पुलिस लेके जा रही है। क्या लगता है ट्रांजिट रिमांड के दौरान पुलिस क्या सच उगलवा पाएगी सोनम से, जो सोनम अभी तक भी झूठ बोले जा रही है? देखिए, आरोपी का तो वो पुलिस के सामने कुछ भी कबूल करे उसका कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में जाके वो मुकर जाता है। बिल्कुल। और फिर ट्रायल चलता है। इस केस में सबसे, आप मोबाइल रिकॉर्ड नहीं झुटला सकते,
जो वहां थे। टेक्निकल जो सबूत टेक्निकल सबूत आप नहीं झुटला सकते, आप आरोपी वहां पहुंचे ये नहीं झुटला सकते, उनके ट्रेन टिकट्स, बहुत सारी चीजें हैं। सीसीटीवी को नहीं झुटला सकते आप विटनेसेस को नहीं झुटला सकते, तो बचा क्या इसमें? ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर है, और मुझे लगता है इसमें सफिशिएंट एविडेंस है। और आजकल तो प्रवेश जमाना ऐसा है ना कि गूगल लोकेशंस एग्जैक्टली और ऐसी चीजें इतनी आ गई हैं कि वो आपकी मौजूदगी बता देगी कि आपका भैया डिवाइस यहाँ पर है, और आपका डिवाइस यहाँ पर है, तो फिर आप अगर आप ये प्रूव कर दे कि मेरा डिवाइस चोरी होगा तो अलग बात है, अदरवाइज तो जहाँ डिवाइस वहाँ आप। तो इस मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस को दिक्कत आने वाली है, बहुत साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन फाइन है। इसमें एक चीज़ जो और अहम है वो ये है कि आने वाले वक्त में जो आरोपियों का कनेक्शन है, यानी कि राज ने हायर किए 3 लोग, अब उनकी इनसे दोस्ती, ये प्रूव करना होगा पुलिस को। फिर पैसे कितने अकाउंट में किसके आए, ट्रांजैक्शन कितना हो, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है काफी कुछ है पुलिस के पास, और जो थोड़ा बहुत नहीं है वो आने वाले वक्त में हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि चिराग कह रहे हैं, और पुलिस का जो काम है बहुत फाइन है, और पुलिस के हाथ क्योंकि आलाए कत्ल भी लग चुका है, तो उससे देख करके ये लगता है कि ये मामला अब ज़्यादा कुछ उलझावा लग नहीं रहा है। सारी चीज़ें जो हैं वो पानी की तरह साफ हो गई हैं। बस कोर्ट में जाकर के ये मामला किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि जो भी आरोपी हैं उनको दोषी साबित करने में ज़्यादा दिक्कत अदालत को भी नहीं होगी। हम लगातार इस मामले पर नज़र बनाए रहेंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।